Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. So after so many days I am going to share this video. This video is all about how I am starting my preparation again. कल मैंने एक कम्युनिटी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि पूरा अप्रैल ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है. इट्स ऑलमोस्ट वेस्ट और जो भी मैंने किया है वो बिल्कुल ना के बराबर ही प्रिपरेशन रही होगी. आज मैंने सबसे पहले ये मार्क किया है कि कौन सी डेट पे कौन सा एग्ज़ाम है. वो मैंने नोट डाउन कर लिया है. यहाँ पर कॉपी पे मैंने नोट डाउन कर लिया है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है. आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट, ये हमारा प्री इसका 3rd, 4th, 10th, 17 एंड 18th ऑफ अगस्त है. तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि 3rd, 4th और 10th को ऑफिसर स्केल 1 का होगा और 17, 18 को ऑफिस असिस्टेंट का होगा, क्योंकि फिर गैप वाइज मुझे यही लग रहा है. और अदरवाइज़ बीच में तो नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी. ये कुछ 5 डेट्स हैं. अगर हम इसको देखें तो हमारा अगस्त ऑक्यूपाइड है. देन इसका मेंस होगा स्केल 1 का 29th ऑफ सितंबर एंड ऑफिस असिस्टेंट का 6th ऑफ अक्टूबर को. अब यहाँ पर 18 को अगस्त में ख़त्म होएगा ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी का. देन आईबीपीएस क्लर्क 24, 25 और 31 को है. इसका मतलब कि पूरा अगस्त हमारा यहाँ पे ऑक्यूपाइड है. फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ अगस्त टिल एंड हमारा ये पूरा ऑक्यूपाइड है. प्री में ही जाना है. देन इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा 13th ऑफ अक्टूबर को. अब अगस्त का ये सीन हो गया. देन सितंबर में हमारा सिर्फ एक ये मेंस रहेगा जो कि है आरआरबी स्केल 1 का. देन अक्टूबर में 6 को इसका होगा एंड अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस है. और 13 को इसके मेंस के बाद आईबीपीएस पीओ का 19th और 20th को प्री होगा. अगर हम देखें तो अगस्त पूरा ऑक्यूपाइड होगा. देन सितंबर में इधर एग्ज़ाम नहीं है. सितंबर के लास्ट में हमारा होगा स्केल 1 का मेंस. एंड देन अक्टूबर में स्टार्टिंग में हमारा ऑफिस असिस्टेंट का होगा मेंस. 13th मतलब मिड में आप कह सकते हो क्लर्क का होगा. एंड देन उसके बाद जैसे ही क्लर्क का ख़त्म होगा फिर हमारा आईबीपीएस पीओ का प्री स्टार्ट हो जाएगा. और इसके बाद मेंस हमारा होगा नवंबर में. अगर हम यहाँ पे होलसम में देखें एक के बाद एक अगस्त से लेके नवंबर तक एग्ज़ाम्स रहेंगे. और ऐसा भी नहीं है कि नवंबर के बाद फ्री होंगे या नवंबर के बीच में नहीं होगा. एसबीआई का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली होगा. हम अगर ये मान के चले कि एसबीआई का अराउंड सितंबर अक्टूबर नोटिफिकेशन आता है या फिर उसी के अराउंड एग्ज़ाम रहता है. हमारे पास ये है कि अगस्त के पहले पहले हमको सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर रखनी है. अदरवाइज़ फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम होगा और हम टाइम नहीं दे पाएंगे और फिर प्रिपरेशन टाइम भी उसमें नहीं मिल पाएगा. अगर हम होल में प्रिपरेशन अभी से प्री प्लस मेंस की करेंगे तो वो हमको ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा. और यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक का प्री होगा, वो ख़त्म होगा, दूसरे का मेंस ख़त्म होने के बाद फिर प्री होगा. वहाँ पे प्री और मेंस के बीच में हम टाइम नहीं रहेगा कि हम प्रिपेयर कर पाएँ. और वैसे भी मेंस देने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको. दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो हमारा आईबीपीएस का कैलेंडर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. इसके अलावा बीच में कई सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो आते रहते हैं. लाइक एसबीआई का भी है, फिर आरबीआई असिस्टेंट में भी आ सकता है, एलआईसी की बात चल रही है शायद वो भी हो सकता है. ये कुछ एग्ज़ाम्स होंगे. और इसके पहले अगर अभी रिसेंट में बात करें तो अभी हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी है जो कि सब लोग नहीं देते, कुछ लोग ही देते हैं. आरबीआई ग्रेड बी को तो हटा ही देते हैं. मेजरली ये एग्ज़ाम्स हैं. इसके अलावा एसओ वगैरह भी इसके होते हैं, वो मैंने नोट डाउन नहीं किया है क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था. यहाँ पर मई, जून, जुलाई मिलाकर ऑलमोस्ट हमारे पास 90 डेज़ हैं. और आज 3rd ऑफ मई है तो मैंने ये 2 दिन हटा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिखा हुआ है. अब हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो 90 दिन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. उसी के अकॉर्डिंग मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करूँगी. सबसे पहले तो ये जो कैलेंडर है इसको अपने वॉल पे स्टिक कर लो या फिर जहाँ पे आपकी नज़र जाती रहती है उससे आपको ये हमेशा ध्यान आता रहेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब है, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बीच में नहीं प्लान करो. और सेकेंडली ये कि अगस्त से लेकर आप ये मान के चलो कि दिसंबर तक आप पूरा ऑक्यूपाइड रहोगे. उसके पहले बिल्कुल भी फ्री टाइम आपके पास नहीं रहेगा.
और इस बार मैं यही टारगेट लेके चल रही हूँ कि मुझे हर एक एग्ज़ाम का मेंस देना है। सो अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे कि इस बार सारे मेंस भी देने का मौका मिले। हर बार कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, कभी क्लर्क दे पाते हैं, कभी पीओ दे पाते हैं। सो इस बार ये रहेगा कि सारे मेंस करने हैं, निकालने हैं और 2024 में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है किसी भी सब्जेक्ट में। तो अभी से उसको पूरा अपना 100% देते हुए करना है और ये 90 डेज़ बिना किसी ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर करना है। सो इसके अलावा कल मैंने शेयर किया था कि मेरा मई मंथ का क्या टारगेट रहेगा। सो मई का मैंने वही टारगेट अभी चूज़ किया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँ। अगर मैं मॉक्स की बात करूँ तो मेरे पास गाइडली का है एंड टेक्स्ट बुक का है। सो उसमें नियर अबाउट मेरे पास 20+20 प्री के मॉक्स होंगे प्लस सेक्शनल्स होंगे। तो मैं अभी 2024 का सेक्शनल देने का नहीं सोच रही हूँ, वो मैं मे बी जून से शुरू करूँगी। अभी जो मई का टाइम है इसमें मैं 2023 के जो भी मैंने मॉक्स दिए हुए हैं प्री वगैरह के, उनको ही मैं एनालाइज़ करूँगी और उन्हीं को प्रैक्टिस करके उन पे अपनी कमांड बनाऊंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे अभी परसेंटाइल कम रह रहे हैं और स्कोर कम आ रहा है वो इम्प्रूव हो जाए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं जाता है मेंस और प्री की साथ में, फिर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं सो इंग्लिश पे मुझे बहुत फोकस करना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में मार्क्स थोड़े और हो जाते तो इस बार हो जाता, बट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमी छूट गई है, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसी पे वर्क करूँगी। और इसके साथ साथ जीए में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़रूरी है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जैसे मेरा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा और उसमें अपनी स्पीड वगैरह को इम्प्रूव करूँगी। कुछ क्वेश्चंस को करने में जैसे डर लगता है तो उनको भी ट्राई करूँगी कि और कर सकूँ बेहतर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और मैं अभी इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूँगी। 1 मंथ के बाद मैं देखती हूँ कि मेरा कितना कर पाती हूँ मैं प्रिपरेशन अपना, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मुझे अपना परसेंटाइल इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी सही करनी है एंड स्पीड को इम्प्रूव करना है। ये 3 मेरे मेजर रहेंगे, इन्हीं तीनों चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. Best of luck for your preparation.